उपाय जो भी है हम्म, ये लोग एकांत और अत्यंत हम्म, रूप से दुख का अभाव नहीं करते। हम्म। एकांत मतलब मतलब कि एकदम से हाँ, सही कारण नहीं है, निश्चय रूप से निश्चय रूप से उपचार हो सही जाएगा कारण नहीं ये है। नहीं बता सकते। हाँ। निश्चय अवश्यम भाव उसका दुख त्रय का नाश होगा, निवृत्ति हो जाएगी ये नहीं बता सकते। हम्म। और अत्यंत मतलब अत्यंत मतलब तो बिल्कुल नहीं, ये उपाय है ही नहीं ऐसा। अत्यंत मतलब दुख निवृत्ति एक बार हो जाए फिर से नहीं आएगा। हाँ। ऐसा ये वाले उपाय नहीं कर सकते। नहीं, ठीक। दुख मतलब बिल्कुल आएगा ही नहीं ऐसे नहीं बता सकते ये लोग। हम्म। हम्म, जी। तो वो अत्यंत अभाव भी नहीं कर सकते। जी। मतलब एक बार नाश हो गया तो फिर वापस नहीं आएगा ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके कारण वो ये बता दिया कि ये सब होने के कारण हमारा जो शास्त्र है सांख्य शास्त्र उसमें बताया गया जो ज्ञान है हाँ। उस ज्ञान के लिए आप जिज्ञासा करो और जिज्ञासा होने पर ही आपका सारे दुख का एकांत रूप से भी नाश हो जाएगा और अत्यंत रूप से भी नाश हो जाएगा। यहाँ तक इन्होंने बताया था। अभी इतना बताने पर मीमांसक लोग जो होते हैं पूर्व मीमांसा वाले कर्मकांडी लोग जो यज्ञ आदि करते हैं हाँ। उनको फिर शंका वो लोग अपना शंका रखेंगे फिर हाँ। उनका पूर्व पक्षी अभी मीमांसक लोग बनेंगे। जी। अभी लोग देखो कैसे शंका करते हैं। एक मिनट। दूसरे श्लोक का अवतरणिका दे रहे देखो। स्याद एतत् हाँ। स्याद एतत् ये अपना वाचस्पति मिश्र जी के टीका में स्याद एतत् मतलब शंका का चिन्ह है। जैसे ननु आता है नच आता है हाँ। ऐसे इनके टीकाओं में स्याद एतत् करके शंका पूछते हैं। जी। शंका का शब्द है स्याद एतत् मतलब ऐसे हो। हाँ। आपने जो बताया ऐसे होने दो लेकिन हमारा भी एक शंका है। हाँ। कैसा है बोलते पूर्व पक्षी पूछता है हमारा एक शंका है। बोलते हैं माँ भूत दृष्ट उपाय जी। दृष्ट उपाय जो आपने बता दिया कि दृष्ट उपाय दुख त्रय के नाश के लिए एकांत भी नहीं है और अत्यंत भी नहीं है। ये ना हो चलेगा हम भी मान लेते चलो। जी। ना हो माँ भूत दृष्ट उपाय इसका अन्वय कैसे करना है। माँ भूत दृष्ट उपाय दुख त्रयाणाम अत्यंत और एकांतिक दुख निवृत्ति उपाय। तो दुख त्रय का अत्यंत और एकांतिक रूप से नाश करने का उपाय ना हो ये भी हम मानते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ कुछ उपाय है ऐसे पूर्व मीमांसा वाले पूछते हैं क्या उपाय बोलते हैं वैदिक वैदिक उपाय हमारे पास है। वैदिकस्तु ज्योतिष्टोमादि सहस्र संवत्सर पर्यंत कर्म कलाप तापत्रयम एकांतम अत्यंतं च अपनेष्यति। बोलते हैं हमारे पास वैदिक उपाय है। वैदिक उपाय मतलब वेदे भव इति वैदिक वेद में होने वाले उपाय। वेद में क्या क्या उपाय है बोलते ज्योतिष्टोम आदि ज्योतिष्टोम याग बताया है राजसूय याग बताया। ज्योतिष्टोम करने से आपको 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलेगा ऐसा उपाय है। और राजसूय यज्ञ करेंगे तो यहाँ तो राज्य स्वराज्य मिलेगा और वहाँ स्वर्ग में इंद्र पद भी मिल जाएगा ऐसे है। और ये अश्वमेध याग करेंगे तो हिरण्यगर्भ पद भी मिल जाता है। ऐसे कई हमारे वेदों में वैदिक ज्योतिष्टोमादि ये ज्योतिष्टोमादि का आगे कर्म कलाप है ना उसके साथ अन्वय करना। ज्योतिष्टोमादि कर्म कलाप ये सब हमारे पास वैदिक ज्योतिष्टोमादि कर्म कलाप रूपी उपाय है। जो लोग क्या करते बोलते सहस्र संवत्सर पर्यंत। सहस्र मतलब 100 हजार 1000 संवत्सर। संवत्सर मतलब होता है वर्ष। 1000 वर्ष तक पर्यंत तापत्रयम तापत्रय मतलब तपस्या दुखत्रय उसी को तापत्रय बोल दिया। दुखत्रयम एकांतम अत्यंतं च अपनेष्यते। 1000 साल तक दुखत्रय को एकांत और अत्यंत दोनों रूप से अपनेष्यते। अपनेष्यते मतलब निराकरण कर देंगे।
अप उपसर्ग है और नी प्रापणी या प्रापणे धातु, उसके पर में ये लृट लकार का रूप है। अपनिश्यते मतलब दूर हटा देंगे। वैदिक उपाय 1000 साल तक तो आपको दुख त्रय का नाश कर देंगे ना। तो वो तो अच्छा ही है। अच्छा। आपका जो शास्त्र का उपाय था, तत्व ज्ञान का उपाय, इसमें तो कई जन्मों का प्रयास चाहिए, परंपरा होना चाहिए, जन्मों जन्म का परंपरा से, उसके प्रयास से ये तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो उससे अच्छा तो हमारा एक छोटा सा यज्ञ कर दो और 1000 साल तक स्वर्ग में रहो, स्वर्ग में कोई दुख नहीं। फिर से वापस आ भी गए तो फिर से एक सा थोड़ा सा यज्ञ कर दो, फिर हर स्वर्ग में चले जाओ। बढ़िया है। ऐसे आपका इतना परंपरा कष्टदायक उपाय क्यों करेंगे? ऐसे पूछ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं स्वर्ग मिल जाएगा 1000 वर्ष तक। तो ये स्वर्ग क्या होता है उसको बता रहे। देखो, श्रूयते स्वर्ग कामो यजेता, और वेद में ही प्रमाण भी है कि यह स्वर्ग जिसको चाहिए वो यज्ञ करेगा। तो इस प्रमाण से आप यज्ञ करो और स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग का अर्थ क्या होता है उसको बता रहे। देखो, स्वर्गश्च, ये बहुत बार सुने होंगे आप लोग। स्वर्ग का ये लक्षण है, बोलते यन्न दुखेन संभिन्नम, यत दुखेन न संभिन्नम। संभिन्न मतलब मिश्रितम, जो दुख से मिश्रित नहीं होता। स्वर्ग ऐसा एक स्थान है जहाँ पर दुख का मिश्रण नहीं होता, दुख आपको आएगा नहीं। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम। अनंतरम मतलब सुख भोग के अनंतर में फिर से दुख आता है, ऐसे नहीं होता यहाँ पर। जैसे हमारे मनुष्य लोक में थोड़ा सा सुख तो होगा लेकिन फिर दुख आ जाता है। भंडारा खाया लेकिन फिर पेट खराब हो जाता है कभी कभी, जब सुख होगा तो थोड़ा दुख आ गया। लेकिन ऐसे स्वर्ग में नहीं होता। अनंतरम, अनंतरम मतलब सुख भोगानंतरम, सुख भोग के अनंतरम न दुखे न ग्रस्तम, दुख से ग्रस्त नहीं होता, सुख सुख ही होता रहता है उधर। कितना भी भोग करो सुख ही सुख मिल जाता है। शरीर बिगड़ता नहीं है, शरीर नहीं बिगड़ेगा, मन नहीं बिगड़ेगा। तो अच्छा है ऐसे। तो बोलते अभिलाष उपनीतम च, अभिलाषे न उपनीतम। आप अभिलाषा, आपके अभिलाषा मात्र से ही उपनीतम मतलब पास में आ जाता, समीपे उपस्थितम। आपने अभिलाषा किया और समीप में वो उपस्थित हो जाएगा वस्तु। जैसे इच्छा की गुलाब जामुन खाना है, तुरंत गुलाब जामुन आएगा सामने। तो ऐसे अभिलाष उपनीतम छ। तो उसको बताते देवता दृष्टवा तृप्यन्ते, देवता लोग जो होते हैं वो देख करके तृप्त हो जाते हैं। मनुष्य लोग खाते हैं उसको, लेकिन देवताओं का ऐसा है वो देख करके तृप्त हो जाते हैं। और जो ब्रह्म लोक में रहते हैं वो लोग केवल संकल्प मात्र से तृप्त हो जाते हैं। अरे वाह। उनके सामने वस्तु भी आने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ब्रह्म लोक में केवल संकल्प किया तैसे ही उसकी तृप्ति आपको आ जाएगी। और देवलोक में संकल्प करेंगे वस्तु सामने आएगा, देख करके तृप्त हो जाएंगे। और मनुष्य लोक में तो संकल्प करेगा फिर मेहनत करेगा उसको प्राप्त करने के लिए, फिर बाद में वो वस्तु आएगा फिर भोगेगा भी उसको, फिर बाद में तृप्त होगा। तो यहाँ पर अभिलाषोपनीतम तत्सुखम स्व पदास्पदम। तत्सुखम वो जो सुख है, ऐसा सुख जो कभी दुख से मिश्रित नहीं है, जो सुख भोग के अनंतर दुख से ग्रस्त नहीं होता और अभिलाषा मात्र से ही सामने आ जाता है, ऐसा तत्सुखम, ऐसा जो सुख होता है उसी को ही स्व पदास्पदम, वही स्व पद का आस्पद है। तो स्वर से पर में गई धातु है, गई प्रकथने धातु। स्वर्ग ऐसा जो सुख होता है वही स्व पदास्पदम, स्व पद का आस्पद है। आस्पद मतलब प्रतिपाद्य अर्थ है। स्वर्ग का प्रतिपाद्य अर्थ क्या है कि जो दुख से मिश्रित नहीं होता और जो दुख सुख होने के बाद में दुख से ग्रस्त नहीं होता और अभिलाषा मात्र करने से ही वो वस्तु सामने उपस्थित हो जाती है, सुख मिल जाता है। वही जो सुख है उसी को ही स्वर्ग कहा जाता है।
ऐसे इसी को स्वर्ग बोलते हैं। तो ऐसा सुख आपको मिलेगा 1000 साल तक, ज्योतिषोम आदि कर दोगे तो वो अच्छा है फिर। तो पूर्व पक्षी ने बता दिया कि ये हमारा ऐसे ऐसे उपाय है, इसको करो आप, इसमें जिज्ञासा करो, आपका शास्त्र के विषय में जिज्ञासा मत करो। तो देखो अभी फिर उसको पूछे, वो बता रहे देखो कैसा है स्वर्ग। 4 नंबर में बता रहे दुख विरोधी। स्वर्ग कैसा है? दुख का विरोधी है, कभी दुख नहीं होता, और सुख विशेष, और एक सुख विशेष ही स्वर्ग है। तो ये बता दिए। आगे बता रहे सच स्वर्ग, और वो जो स्वर्ग है ये दुख विरोधी और सुख विशेष, ये दोनों स्वर्ग का ही लक्षण है। दुख विरोधी भी है और सुख विशेष भी है, वही स्वर्ग है। आगे बता रहे सच स्वर्ग, और वो जो स्वर्ग है ना वो कैसा है? बोलते स्वसत्तया, अपनी सत्ता से, अपनी शक्ति से। स्वर्ग की शक्ति है सुख विशेष शक्ति, उस सुख विशेष शक्ति से स्वसत्तया, तृतीय बहुवचन है, समूल घातम अपहंति दुखम। दुखम समूल घातम अपहंति, दुख को समूल घात कर देता है, मूल सहित। समूल मतलब मूलेन सह इति समूल, घातम, घातम में नमूल प्रत्यय हो गया है, हानि हिंसा गत्यो धातु से नमूल प्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा घातम, मतलब घात कर देगा, समूल रूप से दुखों का घात कर देगा। अपहंति दूर कर देता है, हटा देता है मूल से। इसलिए स्वर्ग जो है सुख विशेष है। अभी कोई पूछेगा नहीं ये हम तो कहीं पर पढ़े हैं कि गीता में पढ़े हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग में आपका पुण्य क्षय हो जाता है जब, तो आप लोग आ जाओगे फिर से वापस भूमि में, मर्त्य लोक में आ जाते हैं। तो ये तो क्षय वाला है स्वर्ग, वो क्षय दोष है इसमें, इसमें क्षय दोष होने के कारण हम क्यों इसको करेंगे? हमको तो ऐसा सुख चाहिए जो कभी क्षय ना हो। आपका जो स्वर्ग है वो तो क्षय हो जाता है ऐसा। फिर उसको सिद्धांति पूछेगा कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति होता है, तो आप कैसे बता रहे हो कि ये वाला सुख जो होता है ये, इसी को हम लोग जिज्ञासा करेंगे, दूसरा सुख को नहीं करेंगे। तो बोलता है न च एष क्षयी, पूर्व पक्षी बोलेगा आप ऐसे मत बोलो, ये क्षयी है, क्षय होता है, ऐसे नहीं होता। न च एष क्षयी, एष स्वर्ग न क्षयी, ये स्वर्ग क्षय होने वाला नहीं है जी। क्यों नहीं होगा? ऐसे पूर्व मीमांसा वाले बोलते हैं नहीं होगा क्षय। क्यों नहीं होता? बोलते हैं क्योंकि हमारे पास वेद का प्रमाण है। वेद वालों ने, वेद में आता है एक मंत्र, बोलता है तथा ही श्रूयते अपाम सोमम अमृता अभूमा जी। अपाम, अपाम मतलब पिया, पिया हिंदू लकार का रूप है अपाम। सोमम, सोम रस को पिया हम लोग ने, तो अमृता अभूमा, हम लोग अमृत हो गए, अमर हो गए। ये देवताओं का संवाद है, ये छांदोग्योपनिषद में आता है। ये यहाँ पर दिया ऋग्वेद 8:48-3, लेकिन ये छांदोग्योपनिषद में भी आता है 5:3-11 में। वहां पर बताते हैं कि देवताओं के बीच में संवाद हुआ, उन्होंने विचार किया कि हमारा क्षय क्यों नहीं हो रहा, हम मर क्यों नहीं रहे, बाकी सब तो मर रहे हैं। तो उनका विचार में फिर लास्ट में निर्णय किए कि हम लोगों ने सोमरस पिया था किसी जन्म में, यज्ञ करके हम सोमरस का पान किया है, इसलिए हम लोग अमृत हो गए, अमर हो गए, हमारा अभी नाश नहीं हो रहा। तो वेद में आ गया कि देवता लोग अमर होते हैं, अमर होते हैं, ऐसे वेद में आ गया। तो आप कैसे बोल रहे हो कि स्वर्ग क्षय हो जाता है? आप भी अगर स्वर्ग में चले गए सोमरस पान करके तो फिर आप भी अमर ही होंगे वहां पर, अमर होंगे। हाँ। इसलिए मीमांसा वाले बोलते नहीं, इसका क्षय नहीं होता। क्षय हो जाता है जो ऐसे आता है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसको काटने के लिए ये वाला प्रमाण हमारे पास है कि देवताओं लोग ने वेद में कहा है कि हम लोग ने अमृत पिया था और हम लोग अमर हो गए। तो व्यक्ति अमर हो जाएगा तो फिर उसका क्षय कैसे होगा? क्षय कैसे होगा? ऐसे पूर्व पक्षी अपना ये दे रहा है, लेकिन वास्तविक में क्षय होता है। नहीं होता है तो फिर ये सब लोग चले जाते तो वहीं रह जाते, वहीं भीड़ भाड़ हो जाती, वापस नहीं आते कोई इधर।
जी। सब लोग अमर ही हो जाते हैं। हाँ। तो ये केवल पूर्व पक्षी एक अपना ये वेद का एक प्रमाण दे करके अपनी बात को ऐसे बता रहे कि ये क्षय नहीं होता, लेकिन वास्तविक में क्षय होता है। इसका भी निराकरण करेंगे ये लोग। जी। तो इसलिए बता दिया कि तथा ही श्रूयते अपाम सोमम अमृता अभूमा, ये वेद के प्रमाण से तत्क्षय कुतः अस्या अमृतत्व असंभवः, अमृतत्व संभवः। जी। तो ऐसे वेद में प्रमाण आने के बाद में तत्क्षय कुतः अस्य अमृतत्व संभवः, अगर वो क्षय हो जाएगा, स्वर्ग क्षय हो जाएगा, तत्क्षय, क्षय होने पर, तत् से लेने का सुख, स्वर्ग, स्वर्ग से क्षय, स्वर्ग के क्षय होने पर अगर आप बोलेंगे कि स्वर्ग क्षय हो जाता है, तो कुतः अस्य अमृतत्व संभवः, कुतः मतलब कैसे, कैसे फिर इसका अमृतत्व संभव कैसे होगा? वेद में आया है कि अमृत हो गए वो देवता लोग, तो वो फिर प्रमाण खंडित हो जाएगा। इसलिए अगर आप बोलेंगे कि स्वर्ग का क्षय हो जाता है, तो क्षय होने के बाद फिर ये जो अमृतत्व के बारे में वेद में आया, अपाम सोमम अमृता अभूमा, ये कैसे संभव होगा फिर? कैसे संभव होगा? कैसे संभव होगा? क्योंकि दोनों अगर क्षय हो जाएगा तो ये अमृत हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बता दिया कि नहीं, स्वर्ग का क्षय नहीं होता। ऐसे पूर्व पक्षी जो मीमांसा वाला था उसने खंडित कर दिया कि स्वर्ग का क्षय नहीं होता। क्षय नहीं होता है तो आप उसको करो। और बता रहे देखो ये कैसे सरल उपाय है। अभी यज्ञ आदि करना भी तो कठिन ही है ना, इसमें सामान जुटाना ये सब करना पड़ता है। तो फिर भी बोलता है नहीं, ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन आपका जो तत्व ज्ञान का उपाय है उससे तो सरल ही है। कैसे सरल है? क्योंकि आपके तत्व ज्ञान के उपाय में जन्म जन्म के परंपरा का प्रयास, मेहनत से फिर बाद में वो जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन हमारा जो यज्ञ आदि होता है वो तो कोई यज्ञ एक मुहूर्त में हो जाता है, कोई यज्ञ एक आयाम में हो जाता है, कोई यज्ञ एक दिन में होता है, कोई एक मास में होता है, कोई एक साल में, चलो ज्यादा से ज्यादा एक साल में हो जाएगा। एक साल में करके आपको इतना स्वर्ग आदि मिल रहा है जी। तो ये तो तत्व ज्ञान से तो सरल ही हो गया ना। सरल उसमें से जन्म जन्म कितना समय लगेगा वो भी निश्चय नहीं जी। आप केवल करते रहो। ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे, देखो ये सरल उपाय कैसे है बता रहे ईश्वर। तस्माद वैदिकस्य उपायस्य, इसलिए जो वैदिक उपाय है वो वैदिक उपाय कैसा है बोलते, तापत्रय प्रतिकार हेतु हो, तापत्रय के प्रतिकार का हेतु, ये सब षष्ठी है। वैदिकस्य षष्ठी एक वचन, उपायस्य भी षष्ठी एक वचन, और तापत्रय प्रतिकार हेतु हो। हेतु है वो माँ के ऊपर रेप, मतलब ये एक दूसरे के विशेषण होंगे। तो कैसा उपाय है बोलते वैदिक उपाय, और वो उपाय क्या करता है बोलते तापत्रय के प्रतिकार का हेतु है वो। तापत्रय के प्रतिकार का हेतु जो वैदिक उपाय है, उस वैदिक उपाय में क्या होता है, मुहूर्त, एक मुहूर्त में हो जाता है वो। एक यज्ञ है, छोटा सा यज्ञ है, अग्निहोत्र, उसको सुबह में थोड़ा सा कर दो, शाम को थोड़ा सा कर दो, खत्म। एक मुहूर्त में हो जाता है। कोई कोई एक आयाम में होता है, ये कुछ समय का ये गणना है, मुहूर्त याम, ये देखना पड़ेगा कैसे होता है। तो कई कई मुहूर्त में होता है, कोई कोई याम में होता है, याम में हो जाता है याम। तो कोई कोई मिनट सेकंड ऐसा कुछ गणना होगा उनका। हाँ ऐसे कुछ होगा। तो एक मुहूर्त में तो कोई एक याम में हो जाता है, कोई अहोरात्र, अहोरात्र मतलब, अहोरात्र मतलब कि दिन रात ना। हाँ एक दिन रात 24 घंटा, दिन रात 24 घंटा, 24 घंटे में कोई यज्ञ हो जाता है। कोई कोई मास, एक महीना में हो जाता है। कोई कोई संवत्सर आदि निवर्तनीय, कोई कोई एक संवत्सर में हो जाता है, एक वर्ष में। एक वर्ष में ये ज्योतिष्टोम और अश्वमेध, अश्वमेध नहीं, ये राजसूय, राजसूय एक साल का है। इसमें एक साल लगता है पूरा, ज्योतिष्टोम में राजसूय में 1 साल तक यज्ञ करना पड़ता है। तो ये कोई कोई एक संवत्सर, संवत्सरादि निवर्तनीय, एक संवत्सर, इतने समय में ये निवर्त हो जाता है। निवर्त के योग्य है, निवर्तनीयतया, निवर्तनीय होने के कारण अनेक जन्म, ये निवर्तन हो गया तो ये सरल हो गया, इतने ही समय में हो गया
अभी बता रहे जो आपका विवेक ज्ञान वाला उपाय है, तत्व ज्ञान वाला, वो कैसे बोलते हैं? अनेक जन्म परंपरा या आयासा। आपका जो तत्व ज्ञान का उपाय कैसा है? अनेक जन्म परंपरा। कितने जन्म से आप ये कर रहे हो ये भी नहीं मालूम, और आगे कितना समय लगेगा वो भी पता नहीं। तो अनेक जन्म परंपराया परंपरा आयास। अनेक जन्म की परंपरा का आयास, आयास मतलब प्रयास। अनेक जन्म परंपरा आयास प्रयास से संपादनीयात, संपादन होने के कारण। अभी बताओ दोनों में से कौन सा सरल होगा फिर? अनेक जन्म वाला मेहनत सरल है ना, 1 साल में हो जाएगा वो सरल है? 1 साल में जो हो जाएगा वही सरल। 1 साल वाला सरल है, इसलिए बोल दिया कि आप हमारा जो 1 साल में भी हो जाता है वो आपके अनेक जन्म परंपरा के प्रयास से संपादनीय होने वाला जो विवेक ज्ञानात, विवेक ज्ञान जो आपका उपाय है, तत्व ज्ञान वाला उपाय है, उस विवेक ज्ञान से ईशत करत्वात, ईशत का सरल है जी। हमारा जल्दी से खत्म हो जाएगा। आप परंपरा जन्म परंपरा से करते रहोगे तो हमारा ज्यादा ईशत कर है, सरल है जी। ईशत कर का बताया था, ईशत कर, सु कर, ये मतलब सरल। इसको पहले बताया ना, ये आया है पहले भी जी। सुकर भी आया था, सुकर आया, ईशत कर, ये ईशत दुष्य शुक्र कृच्छ्रा थे शुक्ल, ऐसे सूत्र से होता। तो ये ईशत कर उपाय है हमारा जी। तो पुनः अपि अपार्था जिज्ञासा, ऐसे होने के कारण, वैदिक उपाय मौजूद होने के कारण, जो आपने जिज्ञासा के लिए इतना जोर लगाया कि शास्त्र की जिज्ञासा करो, इसको पढ़ो उसको पढ़ो, वो फिर से अपार्था हो गई। अपार्था मतलब व्यर्थ हो गई। फिर से वो जिज्ञासा पुनः अपि अपार्था जिज्ञासा, जिज्ञासा फिर से अपार्था हो गई। इति आशंक्य आह, ऐसे मीमांसक वालों ने आशंका कर दिया कि हमारा जो उपाय है वो सरल है, आपका तत्व ज्ञान का उपाय और कठिन है, उसमें कितना जन्म की परंपरा का प्रयास लगेगा ये नहीं बता सकते। और हमारे इसमें तो 1 मुहूर्त में हो जाता है, 1 याम में हो जाता है, 1 मास में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, उससे तो ये सरल ही है। सही है। इसलिए हमारा जो है सरल हो गया और आपका कठिन है। इति आशंक्य आह, ऐसी आशंका होने पर अभी सिद्धांती जो ये सांख्य दर्शन वाला है वो भी उसको उत्तर देगा। देखो श्लोक के माध्यम से उत्तर दे रहा है। दूसरी कारिका, दृष्टवदानुश्रविकः स विशुद्धिक्षया तिक्षय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दृष्टवदानुश्रविकः स वै विशुद्धक्षयातिशयुक्तः तद्विपरीतश्रेयान् व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्। तो पहला पाद है दृष्टवदानुश्रविकः। इसमें कितना अक्षर होना चाहिए? 12। देखो कैसे है क्या नहीं। द्रि में कितना है? 2 है। 2 है, ठीक है। ट में 1 है। 3 हो गया। व में 1 है। 4। दा में 2 है। 6। नु में 2 है। 2 8। श्र में 1 9। वी में 1 10। क में 1 11 और विसर्ग का 1 12। ये 12 मात्रा हो गई। आगे स ह्य विशुद्धि क्षयातिक्षय युक्तः, इसमें कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। देखो स में कितना है? 1 2 है। 2 वो ह्य है ना आगे, ये संयोग है तो स में है 2 हो गया। और ह्य में 1 हो गया। 3। वी में 1 3 4 हो गया। हाँ, और सु में 2 है 6। और धी में 1 2 है। आगे क्ष संयोग है 8 हो गया। क्ष में 1 9। या में 2 11। ती में 1 12। श में 1 13। य में 1 14। यू में 2 15 16। त में 1
17 और विसर्ग का एक 18। 18। हाँ। ठीक है, 18 हो गया। फिर तद विपरीत श्रेयान। बुद्धि तेज कैसी दौड़ हाँ, कैलकुलेशन। इसके लिए ही तो विद्वान है ना वो। तो विद्वान का क्या, तो ये ऐसे ही जब ऐसे बनाते होंगे तो इनको कितना एकांत में रहना पड़ता हो, या सोच विचार ये सब लगाना पड़ता होगा। इनका तो बोलते हैं जो पतंजलि ने महाभाष्य बनाया व्याकरण पे, उस समय बोलते हैं कि वो बैठते थे तो कोई सामने उनके जाएगा तो जल जाएगा, ऐसे था। अरे बाप रे। इतना मतलब वो उतना एकाग्र अवस्था में और शांत अवस्था में रहते थे। कोई भी उनको डिस्टर्ब किया तो सीधा वो जाता था, वो मर जाता था। उनका मतलब इतना संकल्प शक्ति हो गया था कि कहीं से थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस आ गया और उनको ये हो गया कि ये मेरे को ऐसे कर दिया, इसको ये हो जाना चाहिए, तो सीधा सीधा सही हो जाएगा वो। तो ऐसे इन लोग का देखो कितना बारीकी नजर होगा कि ऐसे एक एक शब्द को लेकर, अक्षर को लेकर के ऐसे कारिका बनाए। और यही हम लोग पढ़ लेना ही ये इनका ये कर देना, सार्थक करना, क्योंकि इतना मेहनत इन्होंने किया है। अगर इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये कैसे सार्थक होगा। ये ऋषियों का ऋण है ना हमारे ऊपर, बना के जाना, इतने सूक्ष्म विचार को देकर जाना। कोई थोड़ी ऐसे फोकट में है ये। इतना समझने के लिए तो कितना जन्म लग जाता है, और इन्होंने इतने सरल भाषा में इतना अच्छे से बता के गए, तो इनका उपकार है हमारे ऊपर। और उस ऋण को चुकाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इनका सब शास्त्र, इनका ज्ञान विज्ञान क्या दिया है, पढ़ना ही है। हम लोग इसको सुरक्षित कर देंगे एक तरह से। इस शास्त्र को हमने सुरक्षित कर दिया। हमने साधु संतों का यही कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जो धर्म है ये कभी ये बुझा क्यों नहीं, क्योंकि इसकी चिंगारी हमेशा ये साधु संतों की वजह से जिंदा रही है। चाहे समाज कितना भी बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये साधु संतों के पास में जो शास्त्र रूपी संपत्ति रहती है, ये एक तरह से चिंगारी है जी। और जब भी आवश्यकता पड़ती है ये चिंगारी से आग लग जाता है। इसलिए भारतीय सनातन धर्म अभी तक इतना वर्ष पुराना है, ये सबसे पुराना है, तो भी ये ऐसे का ऐसे ही टिका हुआ है। ये शास्त्रों के कारण ही टिका हुआ है। तो हम लोग का यही कर्तव्य है साधु संतों का, कि हमारा जो परंपरा है उसकी रक्षा करेंगे हम लोग। जितना होगा आपका, जितना सामर्थ्य है। ऐसे नहीं कि आपको पूरा पहाड़ तोड़ देना है, ये नहीं। आप जितना सामर्थ्य, आप जितना, जैसे अभी श्यामानंद जी यूट्यूब में डाल रहे, तो इससे कितना सुरक्षित हो जाएगा ये शास्त्र। ऐसे कई लोगों ने किया होगा, तो जिसको जरूरत पड़ेगा वो फिर पढ़ भी सकता है। तो ये आपका जितना सामर्थ्य है उतना करना है इसको, जितना आप बचा सकते हो बचाओ। ठीक है, आगे देखो इसका कैसे होगा। तद विपरीत है श्रेयान, इसमें 12 अक्षर होना चाहिए, इसको बता दो। त में कितना है? त में 2 है। वी में? 1। प में 1। 4। री में 2। 6। त में 1। 7 और विसर्ग 8। ठीक है, और श्रेय में 2। 9 10 और या में 2। 11 12। न तो हलंत है, इसका कोई मात्रा नहीं, 12 हो गया। ठीक है जी। फिर व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, इसमें कितना होना चाहिए? 2। 15। 15। चतुर्थ में 15 होना चाहिए ना। तो व्य में कितना है? 2 है। और ता में 2। 2 4 हो गया। फिर व्य में भी 2। 6। अक्ता में 1। 2। ज्ञा पर में संयोग है ना? हाँ, गया। तो 8 हो गया। और ज्ञा में 1। 9। वी में 2। 11। ज्ञा में 2। 12 13। ना में 2। 14 15। ठीक है, 15 तो अलंत है, उसका नहीं, तो 15 मात्रा हो गई। तो देखो इसका अर्थ क्या है। बोलते हैं सिद्धांति बोलता है, आप जो बता रहे हमारे पास वैदिक उपाय है, वैदिक उपाय है, सरल उपाय है तत्व ज्ञान से। वो बोलते हैं नहीं, आपका जो अनुश्रविक, वैदिक उपाय को अनुश्रविक उपाय भी बोलते हैं। अनुश्रविका, श्रुति भी बोलते हैं उसको।
श्रूयते इति श्रुति बोलो अथवा श्रूयते इति श्रवा। श्रवा। श्रुति आप 3 प्रत्यय कर देंगे तो श्रुति बन जाएगा। और ये घय प्रत्यय कर देंगे अथवा घय नहीं करेंगे, इसको ये कर देंगे, अच प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा श्रवा। श्रवा। श्रव, श्रव का अर्थ श्रुति। ठीक है, श्रुति। और वो कैसा श्रुति होता है? अनुश्रव मतलब अनु मतलब पश्चात श्रूयते, अनु मतलब पश्चात श्रूयते इति अनुश्रव। पहले गुरु जी बोलेंगे उसके बाद में हम बोलेंगे, ये श्रुति की परंपरा है। पहले वो गुरु जी बोलेंगे उनके बाद हम बोलेंगे, तो ये अनुश्रव मतलब श्रुति। और अनुश्रवे भव इति आनुश्रविका, अनुश्रव में होने वाला मतलब श्रुति में होने वाला मतलब वेद में होने वाला को बोलते हैं आनुश्रविका। आनुश्रविका हो गया वैदिका। आनुश्रविका का अर्थ इस देंगे अभी आगे सब टीकाकार सब बताएंगे एक एक बात को। कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय सब बताएंगे। तो आनुश्रविक का अर्थ होता है वैदिका। तो वो बताता है सिद्धांति की आनुश्रविक दृष्टवत, दृष्टवत आनुश्रविक दिया है ना पहला पाद। जैसे बोलते हैं आनुश्रविक दृष्टवत, आप जो आनुश्रविक उपाय बता रहे हैं वैदिक उपाय बता रहे हैं वो भी दृष्टवत, दृष्ट उपाय के समान ही है, वो कोई अलग नहीं है, दृष्ट उपाय से अलग नहीं है। आप इसको अलग करके मत बताओ। दृष्ट उपाय जो मंत्र औषधि मनोज्ञ स्त्री पान ये सब जो था उसी के समान आपका आनुश्रविक उपाय भी दृष्ट के समान ही है, दृष्ट उपाय के समान ही है। क्यों? तो उसको बता दे सही अविशुद्धि। स मतलब स आनुश्रविक उपाय, क्योंकि ही मतलब क्योंकि स आनुश्रविक उपाय अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त। आपका जो अनुश्रविक वैदिक उपाय है वो उपाय भी कैसा है बोलते अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है, पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं है। उसमें भी कई दोष आ जाते हैं। जैसे यज्ञ कर रहे हो उसमें कोई कीड़ा जल गया अंदर में मर गया तो दोष आ जाता है उसमें, पूरा एकदम शुद्ध नहीं है। और आपने हवन के लिए बहुत सारा सामग्री भी जुटाना पड़ता है। वो जुटाने के लिए कई लोगों की हिंसा भी होती है। है ना, पैसा नहीं होगा तो फिर आप यहाँ वहाँ करके कैसे भी इससे चोरी कर दिया, उससे लूट लिया, फिर आप बढ़िया अपना यज्ञ कर रहे हो तो ये भी अविशुद्धि, उसमें भी हिंसा हो गई। तो ऐसे सब जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं बहुत सारा सोना चांदी डाल रहे हैं आहुति में और वहाँ भिखारी खड़ा हुआ है उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं, तो उसके मन में दुख होगा देख करके, देखो ये हमको तो खाने के लिए भी नहीं है और ये ऐसे सब कर रहा है। तो ये दुख भी हिंसा हुई क्या नहीं उसके प्रति। तो ये जितना भी आप उपाय बताए वैदिक उपाय यज्ञ आदि उसमें बहुत अविशुद्धि है, बहुत सारा हिंसा आदि होता है, वो अविशुद्धि और क्षय से युक्त है। वो स्वर्ग जो मिलेगा आपको उसका क्षय हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो ये भी एक दोष आ गया उसमें। और एक बोलता अतिशय युक्त, आपका जो सुख मिलेगा वो अतिशय से युक्त होगा। अतिशय मतलब क्या होता है? आपका जितना भी ये स्वर्ग में सुख मिलेगा वो अतिशय दोष से युक्त होगा। एक व्यक्ति ने राजसूय यज्ञ किया तो वो जा करके वहाँ इंद्र पदवी में बैठ गया स्वर्ग में, और एक व्यक्ति ने सामान्य अग्निहोत्र यज्ञ करता था घर पे बैठ के, उसको सामान्य पदवी मिला स्वर्ग में। तो फिर उसको होगा कि नहीं अतिशय दोष? तो देखो वो इंद्र में जाके बैठ गया, मैं तो इधर सामान्य होकर बैठा हूँ। तो आपका चलो स्वर्ग में सुख तो मिलेगा, आपका मन में जो आ गया वो मिल जाएगा, लेकिन ये अतिशय दोष तो होगा ही ना उसमें भी। तो इसलिए आपका जो स्वर्ग का जो वैदिक उपाय बताया उसमें भी 3 दोष है। वो एक तो पूरा शुद्ध भी नहीं है और वो क्षय दोष से भी युक्त है और उसमें अतिशयता भी आती है। ये सातिशय बोलते हैं इसको, सातिशय मतलब अतिशय ना युक्त है इति सातिशय। तो बोलते हैं चलो ठीक है, फिर मीमांसा बोले हाँ चलो हमारा 3 दोष से युक्त है, और आपका जो सांख्य मत का जो तत्व ज्ञान रूपी उपाय है उसमें क्या ये दोष नहीं है क्या? तो बोलते हैं नहीं हमारे इसमें ये सब दोष नहीं होता।
जी। कैसे नहीं होता है? तद विपरीत आपका जो आनुश्रविक उपाय यज्ञादि जो उपाय था उसके विपरीत है हमारा उपाय। हमारे उपाय में ना ही कोई अविशुद्धि है, ना ही कोई क्षय है, ना ही कोई अतिशय है, उससे विपरीत है। तद विपरीत आनुश्रविक से विपरीत है जी। हमारा उपाय। कैसा है? बोलता है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ विज्ञानात्। क्यों विपरीत है? पूछेगा क्यों आपका हमारे इससे सब दोष क्यों नहीं है? बोलते हमारे इसमें 3 चीज का ही ज्ञान आपको करना है। ज्ञान 3 चीज का करो, अच्छे से समझ लो। एक होता है व्यक्त। व्यक्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं, है ना? व्यक्त है सामने जो दिख जाता है। जैसे ये पृथ्वी आदि भूत हो गए, हमारा शरीर हो गया, हमारी इंद्रियों को भी अनुभव कर सकते हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, शरीर स्पर्श कर रहा है, ये भी अनुभव होता है। और प्राणों का अनुभव होता है, और मन का अनुभव होता है, अहंकार का अनुभव होता है, बुद्धि का भी अनुभव होता है। तो पृथ्वी आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंत इन सभी को व्यक्त बोलेंगे, जिनको हम अनुभव कर सकते, देख सकते। ठीक है, इसको व्यक्त मतलब व्यक्त को यहाँ पर समझा जाता है अच्छे से। व्यक्त का विज्ञान होता है और अव्यक्त, इसमें एक अव्यक्त तत्व प्रधान बोलते प्रकृति को, उसको मानते, उसको भी यहाँ पर उसका भी विज्ञान कराते हैं हम लोग। प्रकृति जो एक अव्यक्त तत्व है उसको आप नहीं देख पाते, उसको केवल आगम प्रमाण से और अनुमान से ही समझा जाता है। तो उसको भी यहाँ अव्यक्त का ज्ञान कराता है ये, और अव्यक्त का ज्ञान कराता है। और एक ज्ञ होता है ज्ञान, मतलब ज्ञान स्वरूप जो पुरुष है उसका। 3 तत्व का विज्ञान, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त हो गया पृथ्वी आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंत। अव्यक्त हो गई मूल प्रकृति, प्रधान बोलते हैं उसको ये लोग। और ज्ञ हो गया शुद्ध चैतन्य पुरुष। अच्छा जी। इनके मत में ये 3 ही तत्व है। 3 ही तत्व, एक तो पुरुष होगा, एक तो मुक्त हो जाएगा क्या? हाँ, इसको जानने के बाद मुक्त हो जाएगा। हाँ, और क्या। तो इसलिए बता रहे व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञानात्, इनका विज्ञान वाला होने के कारण हमारा जो उपाय है वो श्रेयान बोलते हैं, श्रेष्ठतर है। तो ये अभी इसमें 2 में से एक को श्रेष्ठ बता रहे। एक तो वैदिक उपाय है और एक इनका सांख्य वालों का तत्व ज्ञान का उपाय। इन दोनों में से श्रेष्ठ बताना है तत्व ज्ञान वाले उपाय को। इसलिए यहाँ ये सुन प्रत्यय हो गया, और ये प्रशस्य को श्र आदेश हो जाता है। प्रशस्त से श्र तो बन जाता है श्रेयान। श्रेयान मतलब श्रेष्ठतर है। दोनों में से एक आपका अनुश्रविक उपाय और एक हमारा तत्व ज्ञान वाला उपाय। इन दोनों वाले उपाय में से श्रेष्ठतर उपाय हमारा वाला है। हमारा वाला उपाय श्रेष्ठतर क्यों है? क्योंकि इसमें व्यक्त का ज्ञान हो जाता है, अव्यक्त का भी ज्ञान हो जाता है, और ज्ञ का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमारा उपाय श्रेष्ठतर है और उनसे विपरीत है। आपका वैदिक उपाय से विपरीत है। ना ही इसमें कोई अविशुद्धि दोष है, ना ही कोई क्षय होता है, ना ही अतिशय होता है। श्रेय और प्रेय 2 है, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग, इसे 2 मार्ग होते हैं। मतलब एक कल्याण वाला मार्ग होता है और एक आपको मन को सुख देने वाला मार्ग। इसमें से श्रेय मार्ग में ये लोग चलते साधु संत निवृत्ति मार्ग वाले। प्रिय मार्ग में संसार वाले सब लोग चल रहे हैं। जो प्रिय लगता है उसी में दौड़ रहे। पैसा प्रिय है तो पैसे के लिए दौड़ रहे, स्त्री प्रिय है तो स्त्री के पीछे दौड़ रहे। और हर एक तत्व में 2 है। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, त्योहार में भी 2 होता है, एक प्रिय होता है, एक श्रेय होता है। हमारे भारतीय दर्शन में जितना भी त्योहार है उसमें दोनों रहता है। एक प्रिय अंश में जैसे त्योहार आया, नया कपड़ा खरीद लिया, त्योहार आया, थोड़ा मिठाई बना दिया घर पे, मेहमान लोग आ गए, उसके साथ हंसे खिले मिले जुले, तो ये सब प्रिय है, प्रिय अंश हो जाता है इससे। और श्रेय अंश क्या है? व्यवहार में आपने व्रत कर लिया, व्रत करके उसका आपका पुण्य मिला। त्योहार में कई साफ सफाई भी हो जाती है घर की, तो रोग आदि भी सब चले जाते हैं, ये भी श्रेय है। तो हर एक तत्व में दोनों है, श्रेय भी है, प्रेय भी। तो हमको श्रेय ज्यादा देखना है, इसमें प्रेय को कम करना है। मतलब अपने मन को थोड़ा मार दो
और कल्याण के बारे में सोचो, ठीक है। तो हमारा बोलते हमारा उपाय श्रेय है, श्रेष्ठतर है। तो देखो उसको बता रहे अभी टीकाकार, अनुश्रविक का देखो बता रहे, मैं पहले जो बता दिया उसी को बता रहे। दृष्टा इति अभी व्याख्या शुरू कर रहे। तो बोलते हैं ये अनुश्रव क्या होता है, बोलते हैं गुरु पाठात अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। गुरु पाठात, गुरु पाठ के बाद में अनुश्रूयते, गुरु जी बोले उसके बाद में फिर ये बोलेगा, तो इसको बोलते हैं गुरु पाठात, गुरु उच्चारणात, गुरु उच्चारण से बाद में, अनु मतलब बाद में, गुरु उच्चारण के बाद में जो सुना जाता है, श्रूयते है इति अनुश्रवो वेदः, उसी को अनुश्रव बोलते हैं, उसी को वेद बोलते हैं। तो श्रु से अप्रत्यय हो जाता, अप हृदोरप सूत्र से अप्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा श्रव। श्रव मतलब श्रूयते इति श्रव, कर्म में आप हो गया तो बन गया अनुश्रव मतलब वेद। तो इसलिए बता दे एतद उक्तम भवति, ये कहा जाता है एतद उक्तम भवति, मतलब इसका तात्पर्य, एतद उक्तम भवति का अर्थ मतलब इसका तात्पर्य क्या, अनुश्रव का तात्पर्य क्या हो गया, बोलते श्रूयते एव परम न तो केनचित क्रियते, केवल सुना ही जाता है इसको। वेद ऐसा तत्व है जिसको केवल सुना गया है, न तो केनचित क्रियते, कोई इसको बनाया नहीं है अपने मन से, इसलिए इसमें अभी अपौरुषेय सिद्ध हो जाता है। अनुश्रव बोलने से ये अपौरुषेय है। अनुश्रव बोल दिया तो मतलब ये केवल सुना गया है ये। आपने सुना, आपने किससे सुना, गुरु से, गुरु जी से, गुरु जी ने किससे सुना, अपने गुरु जी से, उनके गुरु जी से, उनके गुरु जी ने उनके गुरु जी से, उनके, ऐसे ये केवल सुना गया है ये, और इसका मूल कौन बनाया है ये नहीं बोलते, इसलिए बोलते श्रूयते एव, ये केवल सुना ही गया है। परम न तो केनचित क्रियते, और किसी ने बनाया है ऐसा नहीं बताया, इसलिए इसका नाम अनुश्रव है, केवल सुना जाता है ये। मतलब इसमें ये सिद्ध हो गया कि अनुश्रव बोलने से वेद जो है अपौरुषेय होता है, वो पुरुष निर्मित नहीं है, अपौरुषेय सिद्ध हो गया अनुश्रव बोलने से, ठीक है। आगे बता रहे तत्र भव अनुश्रविकः, अनुश्रवे भव इति अनुश्रविक थाई प्रत्यय हो गया इसमें, जैसे वेदे भव वैदिका, अनुश्रवे भव अनुश्रविका। मतलब महाराज जी ये तो म्हणजे वेद में, वेद वाले जो जैसे मानते, आप वेदांत वाले जैसे मानते हैं वैसे ही ये भी मानते हैं सांख्य वाले। हाँ, सांख्य तत्व वेदांती से बहुत मिलता है, इसमें केवल इनका 3 बातें नहीं मिलता इससे। क्या क्या? सांख्य और योग की 3 बातें नहीं मिलती है। एक तो है ये लोग प्रकृति पुरुष भिन्न भिन्न मानते हैं, ये इसका एक श्लोक है, लिख लो, लिख ले। एक मिनट मैं बताता हूँ। देखो, आत्म भेदो जगत सत्यम ईशोन्य चेत्यति त्रयम् त्यज्यते तैतदा सांख्य योग वेदांत सम्मति। आत्मभेदो जगत, आत्मभेदो जगत सत्यम, सत्यम, आत्मभेदो जगत सत्यम, ईशोन्य, ईशोन्य च इति त्रयम्, च इति त्रयम्, त्यज्यते ते, त्यज्य तैते, त्यज्य तैते तदा सांख्य, तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति, सम्मति। तो योग, सांख्य, योग और वेदांत सम्मति, इन तीनों का एक मत कब होता है, समान मत कब होता है, बोलते यदि 3 चीज को त्याग देंगे तो, सांख्य और योग की 3 चीज को यदि त्याग दिए तो योग वेदांत और सांख्य एक समान हो जाएंगे। कैसे?
बोलते हैं आत्मभेद। ये सांख्य और योग वाले बोलते हैं हर पुरुष भिन्न भिन्न है, आपके अंदर अलग पुरुष है, इसके अंदर अलग पुरुष है, आत्मा अलग अलग है, आत्मा एक नहीं मानते लोग, अनेक आत्मा। योग और सांख्य वाले एक ही मानते कैसे? योग सांख्य वाले अलग अलग आत्मा मानते हैं, कई आत्मा, अनेक आत्मा। लेकिन वेदांत वाले एक ही आत्मा मानते हैं। एक ही चेतन तत्व एक ही है, उसका केवल प्रतिबिंब हमारे एक एक अंतःकरण में गिर रहा है, इसलिए अनेक जीव हो जा रहे हैं। ऐसे वेदांतों का मत है। लेकिन इनका मत है कि आत्मा भिन्न भिन्न है, हर व्यक्ति में एक अलग अलग आत्मा, आत्मभेद। और जगत सत्यम, जगत को सत्य मानते हैं लोग, प्रकृति को सत्य मानते हैं। लेकिन ये वेदांत वाले क्या बोलते हैं, ये केवल आत्मा में अध्यास हो रहा है, प्रकृति माया केवल अध्यासित है। जैसे रज्जु में सर्प अध्यास से दिख रहा है, मिथ्या है, ऐसे ये जगत जो है ब्रह्म में अध्यासित है, ऐसे मानते, उसको सत्य नहीं मानते। लेकिन ये लोग सत्य मानते, बोलते प्रकृति तत्व भी है, प्रकृति तत्व जो सत्व रजो गुणमयी जो प्रकृति है वो भी एक तत्व है, उससे ही ये संसार बनता है, वो उपादान कारण है, और पुरुष जो है उसके निमित्त से बनता है ये सूरज संसार, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वेदांत लोग बोलते हैं ब्रह्म ही अभिन्न उपादान कारण है, निमित्त और उपादान कारण दोनों है, माया केवल इस ब्रह्म के आधार पे ये मिथ्या जगत की कल्पना करती है। और ईशा अन्य, ये योग वालों का है, योग वाले बोलते हैं कि ईश्वर नाम का एक अन्य वस्तु होता है जो सभी को शासन करता है। क्योंकि जैसे रथ है, रथ को चलाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं, बिना चलाने वाले के रथ नहीं चल सकता। ऐसे ही बिना कोई ईश्वर के, कोई शासन करने वाले के ये संसार नहीं चल सकता। इसलिए योग वाले ईश्वर को मानते, वो एक अलग तत्व मानते हैं। लेकिन वेदांत में बोलते हैं ईश्वर केवल उपाधि भेद से ईश्वर नाम पड़ जाता है, जब समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान जब करता है तो ईश्वर हो जाता है, समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान ईश्वर। अच्छा। मतलब वेदांत के अनुसार वो नियंता, वो जो सृष्टि करता, वो ईश्वर नहीं है? नहीं। अच्छा। मतलब वो केवल उपाधि भेद से ऐसे नाम पड़ गया। अच्छा। तो ये तीन मत अगर भिन्न कर देंगे तो सांख्य, योग और वेदांत एक ही समान हो जाएंगे। तो ये हो गया, ये मौलिक अंतर। तो इधर बता दिया तत्र भव इति अनुश्रविका, अनुश्रवे भव इति अनुश्रविका, अनुश्रव में होने वाला, वेद में होने वाला वैदिका। मतलब वेद में होने वाला क्या बोलते, तत्र प्राप्तो ज्ञातो इति यावत, वेद में जो प्राप्त उपाय है वो, अथवा वेद में ज्ञात जो उपाय है वो लेने का। अनुश्रविक वैसे क्या लेने का, अनुश्रवे प्राप्त, अनुश्रव में प्राप्त अथवा अनुश्रवे ज्ञात उपाय, अनुश्रव में प्राप्त अथवा अनुश्रव में ज्ञात जो उपाय है उसी को अनुश्रविक बोलते हैं। ठीक है, याद रहे तो कल करते बाकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।